जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको 12 धान्य अमावस्या व्रत की कथा सुनाऊंगी। आपने सोमवती अमावस्या की कथा मुझसे सुनी है और बरसाइन अमावस्या व्रत की कथा भी सुनी है, परंतु मैंने सुखिया अमावस्या की कथा भी डाल रखी है मेरे चैनल पर, आप उसे देख लीजिए और मैं आगे इस कथा को और डालूंगी। परंतु जैसे सुखी अमावस्या का व्रत किया जाता है और सोमवती का किया जाता है, बरसाइन अमावस्या का किया जाता है, पिठोरी अमावस्या का किया जाता है, उसी प्रकार से एक 12 धान्य अमावस्या व्रत की कथा व्रत भी किया जाता है। इसमें 12 प्रकार के धान अनाज उनको खाया जाता है और उन्हीं से पूजा करके भगवान के नमक दान दिया जाता है। जैसे पहले बार चावल खाया तो चावल कथा सुनते समय चावल रखिए और वह चावल दान दे दीजिए बायना निकाल कर, और कुछ पूजा के सामान रख लीजिए, रोली मोली चावल सुपारी कलश में डालकर पीपल की पूजा कर दीजिए। अगर इसमें भी आप पीपल की पूजा करते हैं तो ये अति उत्तम है। पीपल की पूजा अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत ही पुण्य को देने वाली है। इस दिन पीपल की वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 12 धान्य अमावस्या में जिस धान्य को जिस दिन खाया जाता है उसी धान्य से पूजा करके उस धान्य का दान दिया जाता है और उस धान्य का खाया जाता है। जैसे चावल की कर रहे हैं तो चावल दान दे दीजिए जितना आपसे बन सकता है। आप 1 मुट्ठी दीजिए, 2 मुट्ठी दीजिए, 1 किलो दीजिए, 2 किलो दीजिए, आपसे जितना बनता है उतना दान कीजिए और उसी को बना के साबुत अनाज का दान करना है और साबुत अनाज ही खाना है। जैसे चावल आप साबुत बना के मीठा डालकर खा सकते हैं, परंतु गेहूँ भी आपको साबुत ही बनाने हैं। आप उसमें वैसे तो उसमें नमक भी नहीं डाला जाता विधान के अनुसार, परंतु आज इस कलयुग में बिना नमक के कोई खा नहीं सकता, तो आप नमक मिर्च वाले बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं। बाजरा खाएंगे तो उसे भी आप मीठा या नमकीन बनाकर, परंतु साबुत होना चाहिए अनाज। इस प्रकार जो है बाजरा है, गेहूँ है, चना है, मूंग है, मोठ है, अरहर है, उड़द है, काबुली चना है और भी बहुत सारे धान्य हैं। आप देख लेना 12 धान हो जाएंगे और 13वीं पे इस व्रत को आप उद्यापन कर दीजिए। सौभाग्यवती स्त्री को एक चूड़ी समेत 22 का दान कर दीजिए और उसे 13 अलग अलग प्रकार के धान दान कर दीजिए। हर महीने 1 मुट्ठी दान कर दीजिए और आखिरी में 13 मुट्ठी एक ही ब्राह्मण को या अपनी ननद जेठूती को दान कर दीजिए। इससे ये व्रत बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। अगर आपसे हर महीने नहीं होता तो एक बार अंत में कर दीजिए। इस व्रत को सोमवती अमावस्या से किया जाता है। जिस महीने में सोमवती अमावस्या आती है उस दिन से करके आखिरी उसी साल में उद्यापन किया जाता है। 12 व्रत करके 13वें में उद्यापन होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी, उसके यहाँ बहुत ही ठाट बाट थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मैंने इतना सुख और इतना सौभाग्य प्राप्त किया है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी कोई धर्म कोई दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य भी नहीं किया, फिर ये कैसे हो सकता है? तब ब्राह्मणी के ऐसे पूछने पर साहूकार बोला कि हो सकता है किसी पूर्व जन्म का ऐसा फल रहा हो। तब एक ब्राह्मण जो आगे और पीछे की जानता था उसे बुलाया गया और उसे पूछा गया कि हम दोनों ने आज तक कोई धर्म और कोई दान नहीं किया, परंतु हम बहुत सुखी है, बहुत ही आनंदमय है, हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य बहुत ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कभी कोई दुख नहीं हुआ, कोई शोक नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, आपने पिछले 7 जन्मों में आपकी पत्नी ने 12 धान्य अमावस्या व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में के सारे दुख मिट गए, आपके जितने भी पाप है वह नष्ट हो गए और आपका पुण्य इतना बढ़ रहा है कि आप पाप करते हुए भी सुखी हैं। तब ब्राह्मणी उस साहूकारनी ने पूछा कि मैंने कौन सा व्रत किया था, कैसे किया था, आप मुझे जरा बताने की कृपा करें। तब पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए उस ब्रह्म ऋषि ने बताया कि आपने एक बार जब सोमवती अमावस्या आई तब आप बहुत गरीब स्थिति में थी और आपने एक चावल की मुट्ठी का दान किया और एक चावल की मुट्ठी पकाकर भगवान को अर्पण करके उसको खाया। उस वजह से
भगवान और अमावस्या माता प्रसन्न होकर आपको वर दिया कि अगले जन्म में चावल जैसे धान्य की तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उस जन्म में तो आपके जीवन में गरीबी थी, परंतु अगले जन्म के लिए वह वर दे दिया। दूसरी अमावस्या में आपने चने खाए तो एक चने की मुट्ठी आपने दान की और एक चने की आपने साबुती उबाल कर खाई तो भगवान को भोग लगाया और अमावस्या माता के लिए दान दिया। अमावस्या माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में चने जैसी धान्य की तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरी बार आपने जौ खाए, मोठ खाए, मूंग खाए, मोगर खाए, उड़द, तंवर, जौ, गंवार, जो भी 13-12 धान्य होते उन सबको आपने एक एक मुट्ठी दान दिया और एक मुट्ठी पकाकर भगवान को भोग लगाकर और अमावस्या माता के लिए दान किया और उसे खाया। तो अमावस्या माता प्रसन्न होकर एक एक मुट्ठी का वह पुण्य अगले जन्म के लिए आपको अर्पण किया और वह आपके लिए सुख और सौभाग्य का कारण है। तब वह प्रसन्न हो गई और बोली कि मैं इस व्रत को इस जन्म में भी करना चाहती हूँ ताकि मैं कभी दुख का मुँह ही न देखूँ। तब उसने वही व्रत किया और एक एक मुट्ठी दान करने लगी और एक एक मुट्ठी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और वह स्वयं खाने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से उसके घर में पुत्र हो गए, पौत्र हो गए और अन्न धन की कमी रही नहीं। वह एक एक मुट्ठी पहले तो अन्न का दान करती थी, बाद में उसके पास इतना वैभव हो गया कि वह मोतियों का दान करने लगी। हर अमावस्या को एक मुट्ठी मोती दान करने लगी। इस प्रकार उस शहर का राजा जो वह नहीं करता था दान, उसे इस बात की ईर्ष्या होने लगी और वह बोली कि ऐसी उस ब्राह्मण और उस साहूकार की बहू को उठाकर लाओ जिसने ऐसा व्रत किया, ऐसा दान करती है। तब वह उठाकर ले गया और उससे बोला कि तुमने ऐसा कौन सा धन प्राप्त किया है, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जो तुम मोतियों का दान करती हो? मैं राजा होकर भी ये दान नहीं कर सकता। तब वह बोली कि मैंने तो कोई भगवान की कसम किसी ने मुझे धन नहीं दिया और मैंने कभी कोई दान नहीं दिया। मैं तो केवल अन्न का दान करती हूँ एक एक मुट्ठी, क्योंकि अब जब मैं दान करती हूँ तो वह हीरे मोती में कैसे बदल जाता है ये मुझे नहीं पता। तब उसने उस साहूकारनी को कहा तुम मेरे महल में रहो और हम मेरे घर में एक एक मुट्ठी मेरे परिवार को दान दो। वह दान करती परंतु वह हीरे मोती के बजाय कंकड़ और पत्थर बन जाते उस महल में रहते हुए। और उसने कहा कि अगर तुम मुझे यहाँ हरण करके रखोगे तो तुम्हारा महल और तुम्हारे महल में जितना भी अन्न धन है वह सभी कंकड़ पत्थर में बदल जाएगा। कुछ ही दिनों में राजा का वो महल भी पूरे पत्थरों से गिरने लगा और उसका अन्न धन सब कंकड़ पत्थर में बदल गया। राजा की बहुत बुरी हालत हो गई। ये देख रानी ने कहा जहाँ से इस औरत को आप लेकर आए हैं इसे वापस ले जाइए। तब उसे सम्मानपूर्वक उसे कहा कि देवी मैं आपको अपने घर में छोड़ आना चाहता हूँ। तब उसने कहा तुमने मेरे सतीत्व को हरण किया है, मैंने तो अपने सतीत्व का रक्षा की है, परंतु तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे दुख और पीड़ा पहुँचाने के लिए। अगर अब मैं अपने घर जाऊँगी तो कौन मुझे अपनाएगा? तब उसने कहा मैं आज से तुझे अपनी धर्म की बहन बनाकर ले जाऊंगा और तुमसे रक्षा बंधन बंधवाऊंगा। वह आया उसके घर में और उस साहूकार से कहा आपकी पत्नी आज से मेरी बहन है, इसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई को सही किया है। मैंने सोचा कि ये धनवान है, दान करती है, परंतु ये तो इसके पुण्य का प्रभाव है। इसके पुण्य के प्रभाव से अन्न भी मोतियों में बदल जाता है और इसके क्रोध से मेरा महल पत्थरों में बदल गया। मेरे महल में जितने भी धन दौलत रखे थे वे सब पत्थर बन गए, इसलिए मैं इन्हें वापस छोड़ने आया हूँ। मुझे क्षमा कीजिए बहन और मेरे महल को पहले जैसा बना दीजिए। तब उस साहूकारनी ब्राह्मणी साहूकारनी ने अपनी अमावस्या माता से प्रार्थना की और कहा हे अमावस्या माता मेरे धर्म के भाई राजा का महल पहले जैसा बना दो और पहले जैसी उसके घर में भंडार भर दो। तब अमावस्या माता ने कृपा की और उस राजा को वह सुख वापस दे दिया। सब कुछ उसके घर में हो गया। राजा प्रसन्न होकर सारी प्रजा में अन्न धन का दान करने लगा और सारे गांव में ये
ढिंडोरा पिटवा दियागी। सब कोई 12 धान्य अमावस्या व्रत अवश्य करे। हर अमावस्या का एक एक धान का दान करे और वही भोग लगाकर भगवान को अर्पण करके खाए, ताकि उसके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। उस दिन जब साहूकार ने अपने घर पहुंची तो उसके घर में 13 मुट्ठी जो उसने जन्म से और पहले जन्म में इस जन्म में जो दान किया था वह कुंड 13 कुंड बन के हीरे मोती के भर गए। और कहा अमावस्या माता ने कि जो जितना दान चाहती है उतना करे, क्योंकि तुम्हारा दान अन्न का दान बहुत बड़ा दान कर दिया है। एक अन्न का दान करने से भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है, परंतु तुमने 13 प्रकार के अलग अलग धान्य का दान किया है, जिससे तुम्हें मोक्ष और सुख और शांति और वैकुंठ का वास अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों के बाद में साहूकार और साहूकारनी की भरा पूरा परिवार हो गया और सुख शांति से वह अंत में वैकुंठ में गए। उसके पौत्र पौत्र सब भी इस मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में गए। तो ये थी 12 धान्य व्रत की कथा। ये कथा आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।